हम बात करेंगे एक गेम चेंजिंग डिफेंस टाइप की इंडिया और फ्रांस के बीच जो होने जा रही है 61,000 करोड़ का जेट इंजन डेवलपमेंट पैक्ट। ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, ये है एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जो इंडिया के एमका और तेजस MK2 को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स कंटिन्यू आवर ब्रीफिंग। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। इस डील के तहत इंडिया विल को डेवलप अ न्यू 110 to 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट फाइटर जेट इंजन विद फ्रांस सैफ्रन। ये वही कंपनी है जो राफेल जेट्स के M88 इंजन बनाती है। की हाइलाइट्स आर, इस डील का साइज है अप टू 61,000 करोड़ रुपीस। इसका गोल है हाई थ्रस्ट नेक्स्ट जनरेशन इंजन बनाना फॉर इंडियाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर व्हिच इज AMCA। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रॉमिस्ड from design, metallurgy, cooling technology and certification. Manufacturing is to be done in India by DRDO plus HAL plus GTRE plus Safran। 4 नामचीन और बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ जुड़ के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। इतना ही नहीं, साफरन ने इंडिया को ऑफर किया है 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर। इसका क्या मतलब होता है? इंडिया खुद अपना जेट इंजन फ्यूचर में अपग्रेड या एक्सपोर्ट भी कर सकता है विदाउट आस्किंग एनीवन। बात सिर्फ इंजन की नहीं है, बात है इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग वीकनेस को फाइनली फिक्स करने की, जेट इंजन टेक्नोलॉजी। सालों से इंडिया ने हर प्रोजेक्ट के लिए इंजन इंपोर्ट किया है, GE, रोल्स रॉयस, किमोव, लेकिन अब एमका और तेजस MK2 के लिए मेक इन इंडिया सॉल्यूशन तैयार किया जा रहा है। फाइनली करेंटली तेजस MK1 इस्तेमाल करता है GE 404 इंजन का, तेजस MK2 414 which is currently, and AMCA will now get Safran and India co-developed 120 kilonewton engine which is completely going to be indigenous। तो अब सवाल उठता है, US और UK भी तो ऑफर्स दे रहे हैं, फिर फ्रांस ही क्यों? रोल्स रॉयस ने कहा हम को डेवलप करेंगे बट कोर IP हमारे पास रहेगा। GE ने F414 इंजन दिए बट अभी तक फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन साफरन ने कहा 100% टेक्नोलॉजी ले लो, IP भी तुम्हारा और इंडिया में ही बनाते हैं। और इस वजह से DRDO ने साफरन के ऑफर को ग्रीन लाइट दिया। यह सिर्फ एक इंजन नहीं, यह है स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी का टूल। इंडिया विल गेन हाई टेम्परेचर सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, एडवांस कूलिंग सिस्टम्स फॉर टर्बाइन स्टेजेस, full digital engine control system, super cruise capability for AMCA and manufacturing know-how for stealth compatible low IR engines। मतलब है कल के दिन अगर इंडिया हाइपरसोनिक जेट बनाएगा तो उसका बेस यही इंजन टेक्नोलॉजी बनेगा। ये टाई अप सिर्फ डिफेंस नहीं, डिप्लोमेसी भी है। फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस और भी गहरे हो जाएंगे। इंडिया विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन USA फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। लोकल प्रोडक्शन से एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। साफरन इंडिया और DRDO के बीच फ्यूचर स्पेस इंजन टेक्नोलॉजी का रास्ता भी खुल जाते हैं। और हाँ, हैदराबाद में MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी भी सेट हो रहा है फॉर राफेल इंजन्स। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी अब इंडिया में ही होगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, कोई भी देश तब तक स्ट्रेटेजिक पावर नहीं बनता जब तक उसके फाइटर जेट इंजन्स इंपोर्ट डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अब नहीं। दिस 61,000 crore Safran India deal is India's engine of independence। With this, India is finally closing the technology gap in aerospace warfare। And this was your briefing on India-France engine tie-up। Stay sharp, stay sovereign, and good night।